हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रोजगार टाइम्स पे। रोजगार टाइम्स पे आज हम लोग जिस रोजगार के जिस एम्प्लॉयमेंट के वैकेंसीज की हमेशा तलाश कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमेशा सोच रहे होते हैं, उसी में से एक वैकेंसी जो कि जेएसएससी पीजीटी की है, वो आज वैकेंसी के रूप में 5 तारीख को हम सबके सामने 5 अप्रैल को माफ कीजिएगा 5 अप्रैल को हम सबके सामने वो वैकेंसी आने वाली है। हम वैकेंसी फॉर जेएसएससी पीजीटी को स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस स्क्रीन पे हम जो नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें तो ये इसका ऑफिशियल साइट है जो कि है www.jssc.nic.in। इस वेबसाइट से हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हालांकि मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने वीडियो के थ्रू ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन इसका ओपन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन इसका ओपन हो रहा है कब से? 5 अप्रैल 2023 से लेकर के ये आपका लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने का वो है 4 मई 2023। 4 मई 2023 तक ये डेट हमारे लिए उपलब्ध है। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 5 अप्रैल से हो रही है, तो सब लोग, जितने भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसके फॉर्म को भरने के लिए एकदम जाग जाएं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सारी चीजें आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो मेल के लिए 40 ईयर्स है, फीमेल्स के लिए 43 ईयर्स है, और भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो मेल और फीमेल के लिए हैं कैटेगरी वाइज। उसके बारे में हम लोग आगे भी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म 100 रुपए के लिए 100 रुपए में आप इसको फिल करेंगे। सेम यही काम अगर आप एससी एसटी के लिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से फिल करना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो आपको 50 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी फीस की बात। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए विथ 50% मार्क्स प्लस बीएड। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है जिसके बारे में हम लोग बात अभी आने वाले वीडियोस में इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो पैटर्न कैसा होगा? तो सर जैसा हम पहले दिया करते थे, नहीं, सीबीटी पैटर्न होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर पे जाकर के टेस्ट देना होगा। तो ये आपका पैटर्न है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर? नेक्स्ट स्लाइड है कि ये जो पेपर है ये 2 शिफ्ट में होने वाला है। 2 शिफ्ट का मतलब पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 तो होगा, 2 शिफ्ट की बात आपको समझ में आ रही है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पेपर 1 पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 इसमें जीके एंड हिंदी है और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 100 मार्क्स के, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे। आप 33% को याद रखिए, 33% क्वालिफाइंग है। ये एग्जाम आपसे कहता है कि जो 100 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इसमें से कम आपके 33 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। ठीक है, 33% अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। अगर आप इस पेपर 1 में 33 क्वेश्चन से कम करते हैं तो आप सेकंड पेपर को चेक कराने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये अब जो नेक्स्ट स्लाइड है पेपर 2 का, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि पीजीटी आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया होगा वो सब्जेक्ट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट जिसने आपने किया है, जैसे किसी ने इकोनॉमिक्स में किया, किसी ने ज्योग्राफी में किया है, किसी ने साइंस के किसी सब्जेक्ट में किया है, किसी ने मैथ से किया है, जिससे भी किया है वो अपने सब्जेक्ट का पेपर देगा पेपर 2 में। ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स ये एक्वायर करेगा, यानी कि ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 50% अगर आपके 150 नंबर होंगे, अगर आपके 150 नंबर होंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्जाम को। क्वालिफाई करने के बाद भी एक मेरिट बनती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस मेरिट को जो ठीक तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा वो क्वालिफाई करेगा एग्जाम को। इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आइए, जो टोटल सीट्स हैं इस बार खूब सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। 2137 सीट्स हैं इस बार। ठीक है, जिसमें बायोलॉजी में 218 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में
227 227 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 164 164 सीट्स हैं। हिंदी में 163, इकोनॉमिक्स में 167, हिस्ट्री में 182, संस्कृत में 169, फिजिक्स में 251, मैथमेटिक्स में 185, कॉमर्स में 200, इंग्लिश में 211। ये सारी वैकेंसीज हमारे यहां इस जो जेएसएससी पीजीटी का एग्जाम इस बार होने वाला है उसमें 2137 जो आपकी सीट्स हैं उसमें इस तरीके से आपके सब्जेक्ट का एलोकेशन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को और डिटेल में समझने के लिए मैं चाहूंगा कि सुशांत सर को मैं यहां आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं ताकि मैं इस वीडियो को और आसान तरीके से आपको समझा पाऊं। ठीक है सुशांत सर। थैंक यू हर्षित। जैसा कि हर्षित ने आपको बताया कि बहुत भर भर के वैकेंसीज आई हैं और आप पीजी करके बीएड करके अगर आप वेट कर रहे हैं पीआरटी टीचर बनने का तो वो भूल जाइए। आप देखिए कितनी वैकेंसीज हैं, लगभग 2137 वैकेंसी। अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे, कुछ वैकेंसीज और भी हैं, लेकिन काम की आपकी जो वैकेंसी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद बीएड करके अगर आप वेट कर रहे हैं पीजीटी टीचर बनने का तो ये बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए हर्षित कौन सी स्लाइड है। ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहां से आपकी शुरू होती है। ठीक है, यहां पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में देखिए, फीस आपकी जो है वो 100 रुपए है। सबसे अच्छी बात क्या है, फीस बहुत ही कम है। और दूसरी चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि झारखंड मत देखिए आप लोग। अभी आपने केबीएस का एग्जाम दिया, कहां पे सेंटर चला जाएगा आपको क्या पता। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया किसी ने केबीएस में तो आप कहां पढ़ाने जाएंगे आपको नहीं पता। तो यहां तो मालूम है ना कि झारखंड हमको जाना है, और सीट्स देखो कितनी है। तो आप वहां जनरल कैटेगरीज में आराम से फॉर्म डाल सकते हो, और फॉर्म बिल्कुल, फॉर्म की कीमत 100 रुपए है। ऊपर से SC ST के लिए 50 रुपए ही फीस है। तो फॉर्म तो डाल ही दो यार और तैयारी में जुट जाओ एकदम। मतलब ऐसा मौका जीवन में कभी कभी आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये शायद हमको लग रहा है कि ये सीट्स की डिटेल्स हैं, हमने जो पहले भी आपको दिखा दी हैं। और ये देखिए अलग अलग सीट, ये सारे सब्जेक्ट्स वाइज ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये सब्जेक्ट वाइज हमने आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुकी है। हाँ ये देखो, इसमें उन्होंने वेतनमान भी दे रखा है, कितना हाई फाई वेतनमान है, 47,600 से 1,51,100 रुपए। मतलब सोचो आप एक सम्मानजनक नौकरी पोस्ट ग्रेजुएट करके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप, मतलब हाईएस्ट जॉब जो आप पा सकते हैं ना, वो पीजीटी टीचर का होता है। और उसमें सैलरी देखो कितनी अच्छी सैलरी है। ठीक, इसके साथ कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल्स है कि आप क्या करके मतलब एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया गया ना कि 50% आपको पीजी में चाहिए, उसके बाद से आपको बीएड चाहिए। तो यहां भी वही बात लिखी हुई है सेम टू सेम कि आपको आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में उसमें आपको 50% चाहिए होता है। आपने एमएससी किया है, एमए किया है, एमकॉम किया तो उसमें 50% चाहिए। उसके बाद से आपको चाहिए बीएड। ठीक है, और एक आगे सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उनके लिए स्पेशली है कि सर अभी तो हम बीएड लास्ट ईयर में है और हमारा एग्जाम भी नहीं हुआ, या एग्जाम हो गया तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो भाई तुम्हारे लिए एकदम एक खबर है, ऐसा जान लो कि ऐसा खबर कोई दे नहीं पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आप फॉर्म डाल दो, ठीक है, लेकिन जब इसके पीजीटी का एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम के रिजल्ट के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यार डाल दो, तुम्हारा रिजल्ट हो सकता है कि जून जुलाई तक आ जाए, और इसका तो अभी एग्जाम ही कंफर्म नहीं है कि कब तक होगा। तो इस सरकारी काम हो सकता है कि अगले साल भी एग्जाम हो, लेकिन हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे। तो यही मान के चलेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी जो लोग बीएड फाइनल ईयर में है, या बीएड हम तो ये कहेंगे जो बीएड कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर में भी है लेकिन उनका पीजी कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग ये फॉर्म डालें, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता कि कब एग्जाम होगा। हो सकता है कि आप एग्जाम जब तक हो तब तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाए। तो ये फॉर्म डाल दो, सोचना नहीं है कि सर बीएड नहीं कंप्लीट है तो नहीं डाल पाएंगे, एकदम डाल दोगे आप लोग। ठीक है सर, अगला देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम सब लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि बीएड का लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, सर क्या करें, फॉर्म भरने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है सर ने आपको दी। इसको तो सोर्स बना के वायरल कर दो यार, जो इसको तो आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, कुछ एज क्राइटेरिया हमने जो बताई थी कि जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए 40 ईयर है, और फीमेल के लिए जो है वो 43 ईयर है। इसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं, जैसे SC ST के लिए 45 ईयर दिया हुआ है, और फिर से आपका जो है वो ओबीसी और ईबीसी जो होता है उसमें मेल के लिए 42 और उनके फीमेल्स के लिए, यानी कि ओबीसी, ईबीसी और जनरल फीमेल्स के लिए जो है वो 43 ईयर है। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 43, और बाकी जो रिलैक्सेशन एक बार डिटेल में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको भेज भी दे। ठीक है, और आप इस बात को याद भी कर लेंगे कि 40 इयर्स है आपके जनरल के लिए, और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वाला जो सीन है उसके लिए भी 40 इयर्स एज है। आप यहां देख सकते हैं ओबीसी और ईबीसी के लिए आपकी जो एज है वो 42 इयर्स है, और जो महिलाओं के लिए एज है अनारक्षित हो चाहे फिर इन सब चीजों की बात हो वो 43 इयर्स का है। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर SC ST की अगर बात करें उसमें पुरुष और महिला दोनों की एज 45 इयर्स है। ठीक है, यहां पर अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, यहां पर भी पुरुष और महिला की बात हो रही है तो 45 इयर्स है। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। आगे चले, आगे इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं थी इसलिए हम लोग आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, एक बार भेज दिया जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो सर एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम बेटा आपका ऑनलाइन होगा। जैसे आप ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम देते हो ना, वैसे एग्जाम CBT पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और ये हो सकता है कि कई दिनों में एग्जाम हो, आपका पेपर किसी पर्टिकुलर डेट पर पड़ेगा, किसी आपका दोस्त का किसी और स्ट्रीम से है तो उसका किसी अलग डेट पर पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर्स लिमिटेड है तो इसलिए पेपर्स जो है वो कई दिनों तक चलेंगे। ठीक है ना, ठीक है। पेपर इसमें रुक जाइए सर, इसमें कुछ और चीजें भी दी हुई हैं। जैसे पेपर का फॉर्म क्या होगा, स्वरूप क्या होगा उसका। देखो एक दिन में 2 पेपर होने वाले हैं। एक है आपका जनरल पेपर बोल सकते हैं उसको हम, एक जनरल है जो सबके लिए है, और एक आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो पेपर 1 और पेपर 2 शायद आपने स्लाइड में पहले दिखाया था, पहले मैंने बताया। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा आपका, और 3 घंटे का पेपर है वो, और उसमें आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क लाना है बस। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो जनरल पेपर आप पास करेंगे तभी आप दूसरा पेपर जांच करवाने के एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो चीजें आएंगी वो आगे देखते हैं सर क्या क्या इसमें आ रही हैं। यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए सामान्य ज्ञान था, सामान्य विज्ञान है, यानी कि जो जिसे जीएस जनरल साइंस आप बोलते हैं। आप इस चीजों को फिर से देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात हो रही है, सामान्य ज्ञान में आपकी सारी चीजें आ रही हैं, तो सामान्य ज्ञान है आपका। और इसके बाद सर, और सामान्य ज्ञान में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, यानी कि आपको जो जीके पढ़ना है उसमें कंट्री का तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन झारखंड स्पेशल भी पढ़ना है। इतने तो आप समझदार हो कि अगर झारखंड का पेपर दे रहे हो तो उसमें झारखंड स्पेशल जीके तो आएगा ही आएगा। उसके बाद से क्या है, सामान्य विज्ञान है, वो झारखंड स्पेशल नहीं होता, सामान्य विज्ञान सबके लिए होता है। और सामान्य गणित है, रीजनिंग है, थोड़ा सा कंप्यूटर भी है उसमें, और फिर से हिंदी भाषा का ज्ञान है। तो ये आपका जनरल पेपर है जो आपको क्वालिफाई करना है 100 नंबर में 33 नंबर लाके, 3 घंटे का पेपर है। और देखिए अदर स्टेट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक टेंशन होता है कि सर झारखंड के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए क्या, तो फिर से आप इस बात को दिमाग में बैठाइए कि 100 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल, झारखंड के जो सवाल होंगे, झारखंड स्पेशल जो होगा वो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। 20-25 क्वेश्चन को अगर आप हटा दें तो भी आपके पास 75 क्वेश्चन बचते हैं, और वो 25 क्वेश्चन नो निगेटिव मार्किंग। अरे कुछ भी करेंगे तो 5-7 सही करेंगे। और ये बात इसलिए बताई जा रही है ना कि आपका जो मेन तैयारी करने का फोकस होना चाहिए, वो फोकस आपका होना चाहिए पेपर 2 पे, जो आपका सब्जेक्टिव है। ये नहीं कि आप क्वालिफिकेशन में जाके और टाइम खराब कर ले अपना। हाँ, ये टेंशन में नहीं लेना है कि ये झारखंड स्पेशल पूछेगा, ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर ये आपका जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट रहेगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर कॉमर्स वाले हैं तो उनके लिए पूरा कॉमर्स आएगा, अगर कोई एमएससी फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बायोलॉजी से है, उसके लिए वही सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कोई खास इंफॉर्मेशन है नहीं सर। लिंक में हमको पूरी नोटिफिकेशन दे देंगे, और जिसको जरूरत होगी वो पढ़ लेगा। एक वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या क्या है, जो 11-12 टॉपिक्स, जो 11-12 सब्जेक्ट से जो टीचर की वैकेंसी आई है, जैसे जिसमें आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उन सबके इंडिविजुअल सिलेबस क्या है वो सिलेबस हम लेके आएंगे और डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो ये जो डेट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है वो फिल होना शुरू होगा 5 अप्रैल से। ठीक है, तो आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन शुरुआत में दी हुई है कि डेट कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहने वाला है। अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, ये बात आपको एकदम दिमाग में रखनी है कि आपका जो डेट है वो शुरू जब से हो रहा है, आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, और आप डेट वाला स्लाइड लाइए, रुकिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो 4 मई आपको दिखा रहा है ना, आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग डेट करके उसने डेट पहुंचा दी है लगभग 8 मई तक। आप उसको देखना मत भूल के भी, हमने जानबूझ के इसमें लिखा नहीं है, लास्ट डेट यही है। उसके बाद उसमें लिखेगा कि
फीस जमा करने का डेट, तो फॉर्म का फाइनल सबमिट करने का डेट। भाई हम क्यों माने, 1 महीना समय तो है मेरे पास, 100 रुपए फीस, ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं रहेगा भर नहीं पाओगे। तो 4 तक तुम्हें किसी भी कीमत पे भर लेना है, तुम्हारे काम के लिए लिखा गया है यहाँ पे, ठीक ना। तो उसका डेट ना देखना कि बहुत ज्यादा डेट है, आपको 4 तक कैसे भी कंप्लीट करना है, तो बाद में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहे 5 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का डेट है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, हम लोगों का ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इन वैकेंसीज के बारे में उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिले, और जितने भी ऐसी वैकेंसीज अभी आने वाले समय में आने वाली हैं, हम उन सभी पे इस चैनल पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।